मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी ये पहल जो हमारा सनातन है उसके जो खास बातें हैं, उसके रहस्य हैं, उसकी जो हमारा आध्यात्म है उसके बारे में हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। और हम अनेक बातें, चाहे महाकुंभ से जुड़ी हो या हमारे रहस्यों से जुड़ी हो, हमारे संस्कृति से, हमारी परंपराओं से, धर्म से, जो भी हमारे पास जानकारी आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और आपका कर्तव्य है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और जितना आप इसको आगे देखेंगे, आगे भेजेंगे, उतना हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी खबरें लाएंगे। मित्रों, जो आज का हमारा प्रोग्राम है, आज का हमारा जो विषय है वो है यज्ञ और हवन। क्योंकि हवन हर व्यक्ति, हर हिंदू अपने घर में कभी न किसी मौके पर कराता है। यज्ञ कब करते हैं, हवन कर करते हैं। ये बहुत सारे इश्यू होते हैं जो कभी कभी आदमी सोचता है कि हम हवन कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं। तो इस विषय पर हमारे आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर प्रतीक मिश्र हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आप पहले तो गुरु मत कहा करिए। नहीं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं। सनातन की जो संस्कृति है और जो चीज़ें हैं, मैं उसका एक छात्र हूँ। मैं उसमें मुझे रुचि है जी। बचपन से ही मतलब इसमें रुचि रखता हूँ और मैं अध्ययन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो उस अध्ययन जो आपने अध्ययन किया है, उस अध्ययन का हमारे जो दर्शक हैं, हमारे पाठक हैं, हमारे जो ऑडियंस है, उसको उस अध्ययन का लाभ मिले, ये हमारा एक प्रयास रहता है। तो हमारा आज का विषय है हवन और यज्ञ। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये हवन और यज्ञ जो है हमारी वैदिक कालीन जो संस्कृति है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। हर हिंदू धर्म को मानने वाले हर घर में कोई ना कोई मौका ऐसा आता है जब हवन होता है। हवन को लेकर बहुत सी जानकारियां लोगों को नहीं है। चूँकि सारी चीज़ें परंपरा में चली आ रही हैं, तो क्या होता है कि हमने जो सुना दूसरों से, उसी को हमने आगे कर दिया, करना शुरू जो कर हमने दिया। देखा उसको आगे कर दिया। मेरी अपनी शुरू से एक रुचि रही। मैं जब बीएससी में पढ़ता था तब भी मेरी अपनी एक रुचि थी कि मुझे अगर कोई चीज़ संस्कृति से, धर्म से, तंत्र से, मंत्र से संबंधित कोई भी चीज़ अगर दिखाई पड़ती थी या पढ़ने को मिलता था, मेरी रुचि भी थी इसमें, तो मेरी एक उत्कंठा रहती थी कि भाई ये लिखा हुआ है या कितना सत्य है। तो मैं प्रयोग करता था उन पे, उन्हीं चीज़ों को। और मेरा अभी भी अपना मानना ये है कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो प्रक्रियाएं हमारे हिंदू धर्म की हैं, उनको आप करते तो हैं, लेकिन उनको करने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। युवाओं की रुचि इस तरफ ज़्यादा रही नहीं है, तो अपने लोगों का प्रयास यही है कि इस तरीके से युवाओं में ये एक संस्कृति बनाई जाए कि वो देखें और समझें कि ये जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो चीज़ें हैं, उनका कितना महत्व है और उनका न केवल आध्यात्मिक महत्व है बल्कि हर चीज़ के पीछे प्राचीन साइंस छुपी हुई है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, मतलब वो विज्ञान में बहुत उन्नत थे। बिल्कुल। और जो दुनिया में आज आप साइंस देख रहे हैं, जो आज आविष्कार देख रहे हैं, इस पे मैं बताऊंगा आपको समय समय पे, ये सारी हमारी चोरी की हुई चीज़ें हैं हमारी संस्कृति की, जो विदेशी लोग कर रहे हैं, जो विदेशी करते हैं, वो और हम हमारे शास्त्रों से ले रहे हैं, और हम उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं। क्योंकि असल में गलती क्या है कि हमको वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो हम उनके बारे में ही जानते हैं कि प्लेन का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया, तो ये हमको सबको पढ़ाया गया। हमको ये पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो है त्रेता युग में प्लेन हुआ करता था। जी, हमने पुष्पक विमान हमारे त्रेता युग में है। और ऐसे ही सर्जरी के बारे में कल भी मेरी चर्चा हो रही थी, आपने भी चर्चा की थी कि सर्जरी जो आज कर रहे हैं हमारे डॉक्टर, हमारा मेडिकल साइंस, वो सुश्रुत ने वैदिक काल में कर दिया था। मैं वही कह रहा हूँ, सर्जरी का जनक माना जाता है उनको। तो मेरा कहने का मतलब ये कि एक तो शिक्षा पद्धति इस तरीके की, और बाकी क्या है कि बच्चे इन चीज़ों को जानना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप आधुनिक तकनीक को भी समझिए, लेकिन अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ भी अपनी जड़ों को जोड़े रखिए। बिल्कुल। अब जैसे आपने हवन और यज्ञ के बारे में बात की है जी, हर घर में हवन होता है। यज्ञ तो खैर नहीं होता है हर घर में,
क्योंकि यज्ञ और हवन में अंतर हाँ, है। वही अभी अब हवन के तो बारे मैं में, आज यज्ञ के आपको बारे में 2-3 चीज़ें बताऊंगा। जी। एक तो आपने देखा होगा कि हवन में हम जब भी आहुति देते हैं तो हर आदमी स्वाहा लास्ट में बोलता है, अंत में। अब ये क्यों बोला जाता है ये लोगों को पता नहीं जी। तो स्वाहा क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? और पहले तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि हवन हम क्यों करते हैं, यानी हवन की जो हम प्रक्रिया हम क्यों उसको शुद्ध मानते हैं कि अगर हम घर में अगर गृह प्रवेश हो रहा है, बच्चे का जन्म हुआ है, शादी हो रही है, कोई भी हम शुद्ध कोई अगर हमारा कोई अगर शुभ कार्य होता है तो हम हवन करते हैं, उसके पीछे सोच क्या है? तो मैं बता रहा हूँ कि स्वाहा जैसे है कि स्वाहा क्यों बोलते हैं, हर मंत्र के बाद में स्वाहा लगा के हम आहुति क्यों देते हैं? ओम स्वाहा। कोई भी मंत्र आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ठीक है, स्वाहा। तो या गायत्री मंत्र करते हैं तो गायत्री मंत्र के साथ भी स्वाहा लगाते हैं। तो स्वाहा क्यों बोला जाता है? हवन और यज्ञ में अंतर क्या है? यज्ञ और हवन के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक फायदे क्या हैं और उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये इन सारी चीज़ों पे विस्तार से आपको अब बताते हैं। हवन अभी ये आज की देन नहीं है, हमारे जितने भी वेद हैं, चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सब में जो है हवन का और यज्ञ का उल्लेख है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो है बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे और वो बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा मन वांछित चीज़ें होती थी, ऐसी ऐसी चमत्कारिक चीज़ें होती थी जैसे पानी बरस जाना। हमारे जो 4 युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो कलयुग अभी चल रहा है। त्रेता युग जो है और सतयुग वो जो है यज्ञ प्रधान युग था। जैसे कि कलयुग जो है वो केवल जो है नाम जपने का है। लोग कहते हैं कलयुग बहुत खराब है, मेरा अपना मानना है अगर मतलब पूजा की दृष्टि से देखा जाए तो कलयुग सबसे आसान युग है, क्योंकि यहाँ जब इस युग में खाली भगवान का नाम लेने से ही आपका बेड़ा पार हो जाता है। जबकि त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े हवन करने पड़ते थे, यज्ञ करने पड़ते थे, बड़ी बड़ी परंपराएं होती थी। आज की डेट में उतना जो है भगवान को भी शायद पता थी कि इतना आपाधापी वाला कलयुग होगा कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो ये सब करें। हाँ। यज्ञ हवन में टाइम लगेगा, पुरोहित बुलाने पड़ेंगे, तमाम सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने इस तरीके का विधान बना दिया कि भगवान का खाली नाम जपिए। तो इसमें मतलब ये आप समझिए कि कलयुग के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो आप नाम का जाप करते रहिए और भगवान ईश्वर की प्राप्ति आपको नाम जाप से मिल जाएगी। बिल्कुल। देखिए, हवन जो आप कहते हैं कि हवन का उद्देश्य जो होता है उसके पीछे कई चीज़ें होती हैं। एक तो आप अपने स्वास्थ्य और जो मानसिक स्थिति है उसको आप शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है और अध्यात्म का रास्ते पर और आगे आप बढ़ते हैं। प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। हवन को शुभ इसलिए माना जाता है कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो हवन में मंत्रों के द्वारा और जो उसमें सामग्री चढ़ाई जाती है उससे वो जो है नष्ट हो जाती है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य में हवन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये समस्या, ये अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हवन में क्या होता है। माना जाता है और कहा जाता है ये कि हवन के अंदर हम जो भी भोग लगाते हैं, जो भी आहुति देते हैं, वो सीधी देवताओं के मुख में जाती है। देवता तो वहाँ होते नहीं। सवाल उठा सकता कोई, आज का बच्चा, कोई पढ़ा लिखा बच्चा, वो कहेगा आप तो इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसमें कहाँ है, कोई देवता तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस पे भी मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि आप देखिएगा। और बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, चमत्कारिक घटनाएं, यही चमत्कार है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ विधि विधान से हवन किया गया, क्योंकि घरों के अंदर हवन होता है, घरों के अंदर यज्ञ नहीं हो सकता है। उस हवन में जो लौ जो निकलती है ऊपर, आप उसकी दनादन जो है कैमरे से फोटो खींचिए। बिल्कुल। आपको उसमें कोई न कोई ऐसी आकृति दिखाई पड़ जाएगी जो आपके होश उड़ जाएंगे। बिल्कुल, ये बात सही है। जो वो अगर सच्चे मन से किया गया, शुद्ध मन से किया गया, पवित्रता के साथ, पूरे विधि विधान और नियम के साथ किया गया।
फालतू फालतू टाइप से हवन सबको करना भी नहीं चाहिए। अगर हवन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हवन ऐसा नहीं कि आरती की तरह, कि आरती तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हवन के लिए थोड़ा सा विधि विधान की जरूरत पड़ती है। अब ये हवन की जरूरत क्यों पड़ी और किस लिए पड़ी, कि हवन ऐसी क्या थी कि भाई हवन की परंपरा शुरू क्यों की गई। एक सवाल ये उठ सकता है कि हवन की परंपरा क्यों शुरू हुई। इसके पीछे जो एक कहानी है, जो हमारे अपने पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो बताया गया है कि पहले क्या था कि मान्यता ये थी कि यज्ञ हवन जो है ब्राह्मण ही करेगा, जनेऊधारी ब्राह्मण। अब चीज़ें बदल रही हैं, धीमे धीमे सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा प्राचीन काल में देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में जो है दैत्यों की विजय हुई। देखिए, और दैत्यों की भी एक प्रजाति है, ये मतलब ये भी एक मतलब स्पीसीज है, ये भी ऋषियों की संतानें हैं। कि पहले दैत्य हुए, उसके बाद दानव आए, उसके बाद त्रेता युग में आते आते वो राक्षस में परिवर्तित हो गए, और कलयुग में भी अभी भी कहा जाता है कि राक्षसी प्रवृत्तियां जिसके अंदर है, उनको राक्षसी ही बोलते हैं। जो ये चाकू चला रहे हैं, जो ये जो शराब पी रहे हैं, जो ये बलात्कार कर रहे हैं, सब राक्षसी तो हैं, राक्षस प्रवृत्ति। तो उस समय क्या, उस समय जब देवासुर संग्राम हुआ, जब उन्होंने देवताओं को जीत लिया, तो उस समय जो हवन होते थे या जो यज्ञ होते थे, जो उसमें भोग सामग्री लगती थी, वो सामग्री जो है दैत्यों ने देवताओं के पास जाने से रोक दी। देवताओं को नहीं मिल पा रहा था, देवता परेशान थे। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए, उनसे प्रार्थना की कि साहब हमको भोग नहीं मिल पा रहा है, हम परेशान हैं। और आप इसी से देख लीजिए कि बड़े भाग तन मानुष पावा, जो कहा गया है ना कि मनुष्य की योनि जो है बड़े भाग्यों से मिलती है, बड़े भाग्यों से। यानी मनुष्य के द्वारा अर्पित भोजन पर देवता भी निर्भर हैं। इससे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि उन्होंने मनुष्य को बना तो दिया, लेकिन वो है कि भाई ये चढ़ावा चढ़ाए, मतलब हमारे द्वारा अर्पित किए गए भोजन पर ही उनकी निर्भरता है। इसीलिए तो ब्रह्मा जी के पास गया कि साहब जो हवन में भोजन सामग्री जो आहुति दी जा रही है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारे लिए कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बड़ी विकट समस्या है, ऐसे में क्या किया जाए। तो उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु के आदेश पर भगवान विष्णु के पास उनको भेजा जी। भगवान विष्णु जो है उन्होंने जो हमारी पराम्बा देवी हैं, प्रकृति सत्ता जो है, उसके एक अंश को कहा कि आप जो है इनके कामों में आप सहायक बनिए। और वो जो अंश था वही स्वधा है, स्वाहा है। जो देवी का जो वो अंश था वो स्वाहा नाम से देवी जानी गई। अब देवी जी का क्या था कि देवी जी असल में बहुत ज़्यादा जो है भगवान की उसमें लीन थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमको इस तरीके का आदेश दे रहे हैं, हम तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना चाहती, स्वाहा देवी ने कहा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी आप जो है अग्नि की पत्नी बनिए और बाद में हम आपको अपनाएंगे। तो जो स्वाहा जो थी वो अग्नि की पत्नी बनी जी। और ये जो स्वाहा जो है यही माध्यम है, हवन के माध्यम, जो हम हवन में जो आहुति दी जाती है, ये स्वाहा देवी जो है ये माध्यम है देवताओं के तक भोजन पहुंचाने का। जो हम आहुति चढ़ाते हैं, हाँ। उस आहुति वो देवताओं तक पहुंचे, उसके लिए हम स्वाहा बोलते हैं। हाँ, उसके लिए हम स्वाहा बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम आपकी आदेश का पालन कर देंगे, लेकिन हम तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि 12 कल्प में तुम मेरी प्रिया बनोगी और तुम्हारा नाम नागनिजिति होगा। तो देवी प्रसन्न हो गई। उनको दोनों काम हो गए कि भगवान की आज्ञा का पालन भी हो गया और भगवान का साथ जो उनको चाहिए था वो भी हो गया। तो और ये
उस समय उन्होंने विष्णु भगवान ने ये कहा कि मैं तुमको वरदान देता हूँ कि मंत्रों का एक हिस्सा तुम अभिन्न वो हिस्सा होगी जिसके बिना मंत्र जो है अब कोई भी आहुति पूरी नहीं होगी। आप हर मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके जो भी देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पित किया जाएगा वो सब देवताओं को सहज उपलब्ध हो जाएगा। तो आप देवताओं की सहायता कीजिए, देवताओं का कल्याण कीजिए, और यही इसीलिए आपका जन्म हुआ है। और इसलिए हम जो स्वाहा कहते हैं, हाँ, इसलिए हम उनका नाम भी लेते हैं। भगवान ने जो उनको आशीर्वाद दिया है, उनको जो वचन दिया था उसका हम भी पालन करते हैं, हम भी स्वाहा बोलते हैं, और वो जो हम चढ़ाते हैं, जो चढ़ावा है वो भगवान तक पहुंच जाता है। और उसके बाद जो है उनका अग्निदेव के साथ जो है विवाह संस्कार हुआ, और वो उनकी एक शक्ति बनकर, दाहक शक्ति मतलब जलाने वाली, भस्म जो उनकी भस्म करती, जो उज्जवल, जो प्रज्वल अग्नि होती है, हाँ, दाहक करके वो जो है देवी, दाहक शक्ति जो है वो देवी स्वाहा का जो है सूक्ष्म रूप ही है। और इन देवी का काम क्या है कि जो चीज़ भी आप हवन में अर्पित करते हैं उसको ये भस्म करके और देवताओं के पास आहार के रूप में पहुंचा देती है। तो इसीलिए इनका जो नाम है, एक नाम इनका कहा जाता है, भस्म करने का मतलब है परिपाक करना, तो इनका नाम है परिपाकरी भी। तो ये मतलब लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि भाई स्वाहा हम क्यों बोलते हैं, स्वाहा क्यों बोलते हैं, स्वाहा बोलने के पीछे क्या महत्व है, उसकी क्या कथा है। जब तक ये जानकारी नहीं होगी तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। हाँ, तब तक आप जो यज्ञ आप कर रहे हैं, जो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा का अर्थ ना हो तो वहाँ तक कैसे पहुँचे। हाँ, अब देखिए, तो या फिर आप बिल्कुल जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया, या तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं आता, जो है सब आपका है। अब देखिए, अब एक सवाल ये उठ सकता है कि भाई हवन और यज्ञ में अंतर क्या होता है जी। तो यज्ञ जो है और हवन दोनों वैदिक परंपरा के ही हिस्से हैं। वही देवी स्वाहा के माध्यम से देवताओं के पास तक जो हम लोग अर्पित करते हैं वो पहुंचती है। अंतर क्या है कि यज्ञ जो है एक तो इसका उद्देश्य व्यापक होता है, मतलब एक के आकार में बड़ा होता है। हाँ, दोनों उद्देश्य भी होता है, बड़ी वेदी बनाई जाती है, वेदी बड़ी होता है। हाँ। मतलब हम कह सकते हैं कि हवन घर में और यज्ञ किसी आश्रम में, मतलब बड़े पैमाने पे हवन को आप जो है हवन कुंड छोटा सा ले आते हैं, या किसी थाली में या बर्तन में भी हवन को कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ उसमें नहीं किया जा सकता। यज्ञ के लिए स्तर पर हाँ वेदी बनानी पड़ेगी। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक तो इनका उद्देश्य बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, मंत्रोच्चार करके देवताओं का आवाहन किया जाता है, और पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की भावना निहित होती है। तो यज्ञ जो है या तो ऋषि मुनि करते हैं बड़े, हाँ, जैसे मतलब हम कह सकते हैं कि हम घर में हवन करते हैं तो घर की शुद्धि के लिए, हाँ। लेकिन यज्ञ करेंगे कि हम की बारिश नहीं हो रही है, मानव समाज के कल्याण, मानव समाज की बारिश हो जाए, मानव समाज के कल्याण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े उद्देश्य के लिए उनके लिए यज्ञ किया जाता है। और जैसे हमने सुना भी कि जो राजा महाराजा उस वक्त, हाँ। जब राजा महाराजा वो यज्ञ करते थे कि हमारी धरती पर बारिश हो जाए, या अगर वहाँ कोई आपदा आई है तो वो आपदा खत्म हो जाए, इस तरह के यज्ञ करते थे, कोई सबके लिए, सबके कल्याण के लिए। हवन हम एक परिवार तक सीमित हो जाता है, एक समाज तक सीमित हो जाता है। यज्ञ बड़े पैमाने पर होता है। दूसरे क्या है, इनकी विधियां और अनुष्ठान जो है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। हवन में क्या है कि आप आप किसी पंडित को बुला लीजिए, या खुद भी आप अग्नि प्रज्वलित करके आप मंत्रों का जाप, शुद्ध होकर मंत्रों का जाप करके कर दीजिए। क्योंकि उस हवन में क्या है कि आप अपने कल्याण के लिए, अपने आसपास के कल्याण के लिए, अपने सुविधाओं के लिए, अपनी मनवांछित चीज़ों के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए, घर के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। लेकिन यज्ञ जो है वो बड़े पैमाने पे होता है और बड़ी चीज़ों के लिए होता है। हवन में एक तो छोटा होता है, दूसरा क्या होता है कि ठीक है आपने अपनी कोई मनौती मानी या कोई पूजा की, तो पूजा करने के बाद आपने एक हवन करवा के भगवान को भोजन के रूप में कर दिया। तो हवन की प्रक्रिया सरल है, यज्ञ की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, बड़े पैमाने पे होता है, बड़ी व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए हमारे प्राचीन काल में, वैदिक काल में राजा महाराजा
यज्ञ कराया करते थे, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, और आज भी ऋषि मुनि ही बड़े बड़े जो है वो यज्ञ का आयोजन करते हैं। मतलब साधारण परिवार के लिए यज्ञ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके यज्ञ की कमी जो है वो अपना आपका हवन पूरा कर देता है। बिल्कुल। हवन में क्या है कि जो आहुति हम लोग देते हैं वो साधारण होती हैं, कुछ मंत्रों के साथ दे देते हैं। यज्ञ में जो आहुतियाँ होती हैं वो देवताओं, ऋतुओं और ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखते हुए ध्यान में करके दी जाती हैं, तो बड़े पैमाने पे होता है। ये इनका हवन का और उसका हवन और यज्ञ में अंतर है। अब जो आप सवाल शुरू में पूछ रहे थे कि हवन जो है उसका साइंटिफिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व तो मैंने आपको समझा दिया कि आपकी अपनी सुख शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए। लेकिन अब उसको साइंटिफिक क्या है? हाँ, अब उसका वैज्ञानिक उद्देश्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, वैज्ञानिक उद्देश्य जो है, और हमारे ऋषि मुनि सारी चीज़ों को समझते थे। हमारे यहाँ हमेशा प्रकृति की पूजा की गई, और अगर प्रकृति में संतुलन नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। जैसे कि इस समय प्रकृति में असंतुलन हो रहा है, तो आप देख रहे हैं बड़े बड़े ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। हाँ। नदियाँ सूख रही हैं, नदियों की धारा बदल रही है, बीमारियां आ रही हैं। ठीक है, तो उससे पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा है। हाँ, मतलब वो भगवान उसको संतुलन बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही हाँ। है ना। तो हमारे ऋषि मुनि इस चीज़ को उस समय भी जानते थे कि अगर हमने प्रकृति में संतुलन नहीं बनाए रखा तो फिर जो है बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। तो वो उन चीज़ों को समझते थे। आज का मनुष्य आधुनिकता की अंधी दौड़ में ऐसे भाग रहा है कि उसको इन सब चीज़ों का ध्यान है नहीं। हवन का साइंटिफिक महत्व जो होता है, सबसे बड़ा महत्व होता है, एक तो आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। शुद्ध इसलिए होता है कि हवन सामग्री में जो आप सामग्री जिसका उपयोग करते हैं उसमें गुग्गल, चंदन, लोबान, तुलसी, आम की लकड़ी, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। आज के वैज्ञानिकों ने भी ये साबित कर दिया है कि हवन से जो निकलने वाला धुआं होता है वो धुआं नुकसानदायक नहीं बल्कि पवित्र होता है, और उससे जो कीटाणु मरते हैं। आज विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि अगर एक कमरे में, बंद कमरे में हवन को आप करके और छोड़ दीजिए तो 60 से 70% जो है बैक्टीरिया, वायरस खत्म हो जाते हैं उसमें, ठीक है ना। अभी कोरोना काल में भी जो है हवन एक बार फिर बड़ी चर्चा में आया था। बिल्कुल आया, हर घर में हवन हो रहा था, हो रहे थे। और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े साइंटिस्ट ये बात कह रहे थे कि कुछ नहीं, आप जो है अपने घर के चारों तरफ घर में शाम को जो है लोबान घुमा दीजिए। हाँ, तो लोबान, धूप घुमा दीजिए, इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साइंटिफिक है। ये देखिए, वातावरण की अगर वायु को शुद्ध करने में काम आता है तो ये इसके साथ साथ ऑक्सीजन के स्तर को भी बढ़ाता है। और हाँ, मजे की बात ये देखिए कि वैसे आप कहीं पे धुआं अगर हो रहा है, आप देखिए, आप कहीं पे अंगीठी जलाएं या कोयले जलाएं साधारण तरीके से, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है बंद कमरे में। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन है, इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे के अंदर आप अंगीठी जलाकर या बंद कमरे कोयले जलाकर आप न सोएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत बढ़ जाता है शरीर स्वास्थ्य के लिए, ऑक्सीजन। लेकिन हवन के बाद जो जहाँ पर हवन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। ये भी कुदरती, तो ये कुदरत की चीज़ है। दूसरी बात क्या कि आपका देखिए मानसिक स्वास्थ्य जो है, क्या होता है कि जब हवन आप करते हैं तो एक तो आप कंसंट्रेट होते हैं, एकाग्रता आपके अंदर आती। दूसरे, आप मंत्रों का उपयोग करते हैं। उन मंत्रों से जो उनकी ध्वनि है, जो उनसे तरंगें निकलती हैं, वो मैंने आपको बताई थी कि तंत्रिका तंत्र को हमारे जो है प्रभावित करती है। तो आपको एक मानसिक शांति मिलती है और आपके मस्तिष्क पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो तनाव और चिंता है उससे आप जो है दूर रहते हैं। हवन सामग्री में जो औषधियाँ, जड़ी बूटी, तमाम तरीके की जड़ी बूटियाँ जो पड़ती हैं, हल्दी, नीम, ब्राह्मी, इनसे, और आम की लकड़ी, इनसे जो एक जिसे बोलते हैं, जलने पर एक जो धुआं निकलता है वो कीटाणुओं को मारने में करता है। और दूसरे क्या है कि आपके वातावरण में जो है एक तरीके से आप एयर प्यूरिफायर का काम करता है, पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। हवन के अंदर जब हम अग्नि के माध्यम से सामग्री जब जलती है, जब स्वाहा के रूप में स्वाहा देवी जब उसको जो भस्म करती है, तो उस स्थिति में वातावरण में बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ये वर्षा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। मिट्टी की जो उर्वरकता होती है, जो भस्म होती है, उसकी जो हवन होने के बाद मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाने में मददगार होती है, और प्रदूषण कम करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है।
अब देखिए, जब हवन होता है तो उसमें से जो धुआं और जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उसके आप हवन के आसपास अगर बैठे हुए हैं तो एक डिटॉक्स का भी काम करता है आपकी बॉडी को। आपके जो बॉडी के विषैले तत्व हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मंत्रों के द्वारा, जो अग्नि के द्वारा जो ऊर्जा उस समय उत्पन्न हुई होती है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है और वो हमारे सारे चक्रों को सक्रिय कर देती है। तो ये हवन का महत्व है, साइंटिफिक महत्व है, ये आध्यात्मिक भी है, और यज्ञ और हवन में अंतर भी मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। और इसका पर्यावरण पर बहुत ज़बरदस्त असर होता है कि जितने भी कीटाणु, जैसे आपने जिक्र किया कि कीटाणु मरते हैं इससे, और ये साबित हुआ है कोरोना काल में। तो विदेशी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि आप हवन कीजिए, हवन से आपके कीटाणु जो आसपास बड़ी बड़ी रिसर्च की गई और सब चीज़ों में रिसर्च हुई, और ये आज का साइंस कह रहा है, हम नहीं कह रहे। और डॉक्टर साहब आप देखिए, जो हमारे पुरखों ने, जब हम कहते हैं कि हम जब रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तो दिवाली मनाई थी, वो दिवाली मनाने का रामचंद्र जी का अपना एक जो एक थ्योरी है वो तो है ही है। उसके साथ साथ उसके पीछे एक ये भी थ्योरी थी कि जब हम दिवाली पर पटाखे जलाते हैं तो उसमें के सारे मच्छर मर जाते हैं और किसी को डेंगू नहीं होता था, किसी को जो उस तरीके की बीमारियां नहीं होती थी। अभी अब देखिए, जब से ये सुप्रीम कोर्ट और जितने ये पर्यावरणविद आए हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पर्यावरणविद आए हैं, तब से आप देखिए कितनी बीमारियां आ गई है। डेंगू आ गया, डेंगू के साथ दूसरी जो ऐसा है ना, पटाखों में जो 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 एलिमेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, जिनका उपयोग किया जाता है, पोटाश, सल्फर, ये सारी चीज़ें, ये क्या है कि ये विषैले होते हैं। तो ये मच्छर वगैरह जो है, छोटे छोटे जो कीट हैं, वो सारे के सारे उसको नहीं सहन कर पाते और वो मर जाते हैं। हालांकि वो स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वो केमिकल है उसके अंदर, जो कि उसमें जहर है, वो इंसान के लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन जो नुकसान अब हो रहा है, अब देखिए कि कितने लोग मर रहे हैं इन मच्छर जनित बीमारियों से। कोविड से कितने लोग मरे? हमारे हिंदुस्तान में ही 10 लाख से ऊपर लोग मरे, अमेरिका में 20 लाख से ऊपर लोग मरे, मतलब करोड़ों लोग मरे। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मच्छर के कारण या एक कीटाणु जो जीवाणु से हुआ है। तो इस तरह से हमारा हवन का बहुत एक साइंटिफिक जो आध्यात्मिक महत्व है, वैदिक महत्व है, एक साइंटिफिक महत्व भी है। डॉक्टर साहब आपने जो एक जानकारी दी, जरूर हमारे पाठक, हमारे ऑडियंस है, उससे लाभान्वित होंगे। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाते रहें। और इससे न केवल हम और आप इससे लाभान्वित होंगे, बल्कि हमारे जो सनातन धर्म है उसको भी इससे बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर साहब आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक टिप्स मैं भूल गया था कि एक टिप्स भी आपको देनी है, क्योंकि एक के साथ एक फ्री का सिस्टम चल रहा है आपका। एक फ्री, क्योंकि उसमें जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कोई संकट आता है, तो हमें लगता है कि कोई अगर संकट या कोई हल निकल जाता है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज आपका टिप्स क्या है? देखिए, मैं बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको कि जनरली क्या होता है, घरों में लोग आते हैं, मिलने जुलने के लिए आते हैं, बाहर के लोग, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, तमाम लोग आते हैं। हर आदमी के अपना अपना स्वभाव होता है। कोई प्रेमी प्रकृति का है, स्नेही प्रकृति का है, कोई ईर्ष्यालु प्रकृति का है। कोई आता अच्छे के लिए है, आपके घर का सारी व्यवस्थाएं देख के, साफ सफाई देख के, आपका फर्नीचर देख के, आपके मकान की हालत देख के, सारी चीज़ें देख के, क्या होता है कि बहुत से लोगों को ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या क्या, बेसिकली नकारात्मक ऊर्जा है। तो उस नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर पे प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। घर हो या आपका ऑफिस हो, कार्यालय हो, दोनों ही जगह। और कभी कभी क्या होता है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार हमारे घर पे कोई ऐसा तो नहीं, कोई किसी बुरी आत्मा है, कोई जादू टोना है, कुछ इस तरीके की चीज़ कर दी है। दिमाग में ये वहम आता है, या मतलब एहसास होता है लोगों को। तो इन सब चीज़ों के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है कि एक कांच के गिलास में आधा गिलास जल लीजिए, उसमें एक साफ सुथरा धो के नींबू डाल दीजिए। आप अपने ऑफिस में टेबल पे भी रख सकते हैं, और घर में कोशिश कीजिए, अगर घर में रखना है तो ब्रह्म स्थान पे। ब्रह्म स्थान उस स्थान को कहा जाता है जो आपके घर का मध्य स्थान, मध्य भाग, वो ब्रह्म स्थान बोला जाता है।
अगर वहाँ पे कोई टेबल रखी हुई है या कोई चीज़ है, उस पर आप रख दीजिए, करना कुछ नहीं। देखिए उसका संकेत देखिए, अगर वो डूबता है तो आप ये मान के चलिए कि फिर कुछ ना कुछ आपके यहाँ कुछ नकारात्मक है। हाँ, गलत सलत चीज़ें हैं, फिर आप अपना उसका उपाय करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं डूबता है और वैसे रहता है, पानी साफ रहता है, तब फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक कवच की तरह काम करता है कि अगर कोई आदमी नेगेटिविटी को लेके आ रहा है या कोई नकारात्मकता अगर है भी थोड़ी बहुत, तो वो अपने अंदर से उसको खत्म कर देता है। और आप ये देखेंगे कि 1 सप्ताह तक रखिए उसको, 1 सप्ताह बाद उस पानी जरूर थोड़ा सा पानी का रंग बदल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो ऐसा आप करिए, कभी 15 दिन में कर दीजिए, कभी महीना भर में कर दीजिए, हर 7वें दिन 5वें दिन, ताकि आपको जैसे हमें ब्लड टेस्ट करते हैं तो पता लग जाता है कोई बीमारी तो नहीं। तो 5-7 दिन में जो है उसको आप करके और उसको नींबू को कहीं सुरक्षित बस वैसे स्थान पे, मतलब आप कूड़े वूड़े मत फेंकिए, किसी पेड़ के नीचे कहीं प्रोवाइड करिए और उस जल को भी प्रोवाइड करिए। इसी पर ही हम एक आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम करेंगे कि जल कितना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर हम क्यों जल अपने ऊपर छिड़कते हैं, जब पूजा करते हैं तो छिड़कते हैं, जब अभी अब महाकुंभ में देखिए कैसे हम लोग उस जल से स्नान कर रहे हैं। जल सब कुछ है, अगर आप उसे पॉजिटिव चीज़ बोलेंगे तो उसके कण बदल जाते हैं, नेगेटिव बोलेंगे तो कण बदल जाते हैं, और उसका अपने जीवन पर क्या असर पड़ता है इस बारे में हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को आगे भेजिए। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।